गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ इस टॉपिक का एमसीक्यूज आपके नीटपीडिया ऐप पे अपलोड कर दिया गया, वहां से आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सॉल्व करिए और सिलेबस कंप्लीट करिए फटाफट। चलिए सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में मेनली हमको डिस्कस करना है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ना ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दो स्टेप्स होता है एक ब्रीदिंग में, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। ठीक है, एक है इनहेलेशन ऑफ एयर जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन, और एक होता है एक्सहेलेशन दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायरेशन ऑफ एयर। मतलब यहां पे क्या हो रहा है इनहेलेशन में, दैट मीन्स एयर मूव्स इनसाइड लंग, एयर मूव्स इनसाइड, और यहां पे क्या होगा, एयर मूव्स आउटसाइड। ये सिंपल प्रेशर लॉ पे डिपेंड करता है, एयर कहां जाएगा, अंदर या बाहर। यस, ये सिंपल प्रेशर के लॉ पे डिपेंड करता है। क्या है भाई वो प्रेशर का लॉ, देखें मान लीजिए ये आपका लंग है एक बलून की तरह, और ये कनेक्टेड है किससे, एटमॉस्फियर से। नाउ एटमॉस्फियर में जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फियर में जो प्रेशर होगा उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, और लंग में जो प्रेशर होगा उसको पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। एक बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है, एयर ऑलवेज मूव करता है कहां, हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। ठीक है, नाउ अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा और एटमॉस्फेरिक कम होगा, ठीक है, तो एयर विल मूव आउट। वहीं अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक ज्यादा होगा, एयर विल मूव इन। ओके, सो दो स्टेप है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होगा, यस, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, यहां पे क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसीलिए तो एयर क्या हो रहा है, बाहर मूव कर रहा है। सो एनसीईआरटी की लाइन है क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा, एक निगेटिव प्रेशर का काम करेगा उस समय। चलिए नाउ इंस्पिरेशन हमको डिस्कस करना है डिटेल में। नाउ इंस्पिरेशन का मतलब एयर मूव्स इनसाइड, एयर मूव्स इनसाइड, यही तो है इंस्पिरेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट, यहां पे क्या है, प्रेशर का क्या रिलेशन है, यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोर देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, आईपीपी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तभी ये पॉसिबल है। आप सिंपल कंसेप्ट समझिए, मान लीजिए एक बॉक्स है, ये रहा एक बॉक्स, और यहां पे एक्स अमाउंट ऑफ एयर है। नाउ अब आप काम कर रहे हैं, बॉक्स का साइज आप बड़ा कर दे रहे हैं और अमाउंट ऑफ एयर जो है वो एक्स ही रख रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया पर एयर कांस्टेंट रहा, तो क्या होगा, यहां पे प्रेशर मान लीजिए ए था और यहां पे प्रेशर बी है, तो यहां पे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ गया है। दैट मीन्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। नाउ अब इंस्पिरेशन कैसे हो रहा है, प्रेशर का सब लेन देन है। हमारे जो लंग्स हैं वो एक कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं, उस कैविटी का नाम क्या है बोलिए, आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, दैट इज कॉल्ड एज थोरैसिक कैविटी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, थोरैसिक कैविटी। नाउ थोरैसिक कैविटी के सामने तरफ क्या है अभी, रिब्स है, सामने की तरफ क्या है, रिब्स है और स्टर्नम है, इस तरह से। नाउ नीचे की तरफ एक मसल है, यस, दिस मसल इज इस तरह से डोम शेप्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज
डायाफ्राम। देखें, जब इंस्पिरेशन होना होता है, ठीक है, तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तब वो फ्लैट हो जाता है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या हो जाएगा बोलिए? ये फ्लैट हो जाएगा, डायाफ्राम फ्लैट हो गया। दैट मींस ये जो एक्सिस था, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये बढ़ गया। वर्टिकल एक्सिस का लेंथ क्या हो गया? बढ़ गया ना। वर्टिकल एक्सिस को एंटेरो पोस्टीरियर भी बोलते हैं। दिस एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटेरो पोस्टीरियर। अच्छा, रिब्स के बाहर की तरफ एक मसल्स होता है, यस, दो कोष्ठा के बीच में मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। नाउ जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, व्हेन दिस विल कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स विल मूव आउटवर्ड, ठीक है, दैट मींस अब आउटवर्ड मूव कर रहा है, दैट मींस कौन सा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका बढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एक और नाम है, यस, नीट में आ सकता है, यस, डॉर्सी वेंट्रल एक्सिस, ये बढ़ रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? दैट मींस ये जो आपका कैविटी है, दिस कैविटी, इस कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। नाउ इसके अंदर लंग्स है, ठीक है, अब लंग्स को क्या मिलेगा? ज्यादा स्पेस मिलेगा, ज्यादा जगह मिलेगा। लंग विल क्या? एक्सपैंड, दिस लंग्स विल एक्सपैंड। मान लो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। नाउ अब जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, अमाउंट ऑफ एयर कांस्टेंट है, तुरंत इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? फॉल करेगा। इसके वजह से क्या होगा? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विल फॉल्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है, तो एयर विल सक इन, मूव्स इन, ठीक है। ये है अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। नाउ यहां पे क्या हुआ है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया है, और ये इन सब प्रोसेस में एनर्जी खर्चा होगा, सो इट इज अ एक्टिव प्रोसेस। समझ में आया? इंस्पिरेशन क्लियर? चलिए अब फटाफट हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्या क्या लिखा है। ओके, सो यस, इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो शेप कैसा हो जाता है? एमसीक्यू आ सकता है, यस, फ्लैट हो जाता है। ना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से वर्टिकल एक्सिस बढ़ा, और इसकी वजह से क्या होगा बोलिए? यस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम लोग डोर्सो वेंट्रल एक्सिस भी बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा। नाउ अब इन दोनों एक्सिस के बढ़ने की वजह से क्या होगा? थोरैसिक वॉल्यूम विल इंक्रीज। ना थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होने से वजह से क्या होगा? यस, लंग विल एक्सपैंड, लंग विल एक्सपैंड, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो पल्मोनरी प्रेशर विल फॉल। नाउ जब पल्मोनरी प्रेशर विल फॉल तो क्या होगा? यस, इंटरपल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज and air will move inside the lung. This is the mechanism of inspiration. चले अब बात करते हैं एक्सपिरेशन का। ये देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं यहां पे, दिस इज व्हाट डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम नीचे आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाएगा, एंड रिब्स विल मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। चलें, ये था आपका इंस्पिरेशन। ओके, हम अब बात करते हैं एक्सपिरेशन का। ना एक्सप्रेशन का सिंपल लॉजिक है, एयर विल मूव आउट, एयर विल मूव आउट ऑफ लंग। कब हो सकता है? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए? बढ़ जाए, आईपीपी मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मींस उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डायफ्राम यहां पे देखिए, यस, ये जो वॉल्यूम है, जो केज है, उस केज के साइज को हमको छोटा कर देना होगा, ठीक है। नाउ तो ऑलरेडी हम इंस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। इंस्पिरेशन में क्या था? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था, यहां पे उल्टा होगा। एक्सप्रेशन में क्या होगा? डायफ्राम रिलैक्स, एक्सटर्नल
इंटरकोस्टल मसल, ये भी क्या करेगा, रिलैक्स। रिलैक्स होगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, यस, इस तरह से डोम शेप्ड, गुंबद जैसा, ऐसा हो जाएगा, डोम शेपेड हो गया। नाउ रिब्स कहां जाएगा, इनवर्ड, दैट मींस थोरेसिक वॉल्यूम में कंप्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस। थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो लंग को भी कंप्रेस करेगा, लंग वॉल्यूम डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल राइज, और क्या होगा, एयर मूव्स आउट। ओके, तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन। क्या क्या एमसीक्यूज बन सकता है यहां से, एक तो ये एयर मूव्स आउट, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन बन सकता है, और डायफ्राम और ये सब मसल्स रिलैक्स करते हैं, और इसका शेप कैसा होता है ये आपका एमसीक्यूज है। नाउ और देखें यहां पे रिलैक्सेशन हो रहा है, सो इट्स अ पैसिव प्रोसेस, यहां पे कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो यहां पे कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, सो दिस इज व्हाट, पैसिव प्रोसेस। ओके, चलें ओके, सो इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल्स क्या करेंगे, यस, रिलैक्स होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, थोरेसिक रिगेन इट्स नॉर्मल पोजीशन, थोरेसिक वॉल्यूम विल डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम विल डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, यस, एयर विल मूव आउट बिकॉज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल राइज। दिस इज व्हाट मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन। ओके, नाउ एक बात और ध्यान दीजिए, एक कंसेप्ट आता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन का। फोर्सफुल एक्सपिरेशन वो बाबा रामदेव करते हैं ना अनुलोम विलोम में, जोर से सांस निकालना फोर्सफुली, जरूरत नहीं है फिर भी निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। वो कैसे होता है, उसके लिए आप पूरे अपने पेट का मसल्स और रिब्स में अंदर की तरफ एक मसल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का और कम जाएगा, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन होगा। तो यहां पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल प्लस मसल्स ऑफ डायफ्राम, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एज वेल एज मसल्स ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, बोलिए, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, एक्सपिरेशन। चलिए थोड़ा सा एक एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं। सिलेक्ट द इवेंट्स अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, आपको ऑलरेडी पता है सब कुछ, यस, इंस्पिरेशन में क्या इवेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है एज वेल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, यस, ऑप्शन 1 and 2 इज द करेक्ट। नाउ अब बात करते हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है, लंग्स में आप डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर्स इनटेक और एक्सेल करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स। और कैपेसिटी मतलब होती है औकात। पहले देखते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम, ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम का मतलब है जो आप एक नॉर्मल ब्रीदिंग में इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड नॉर्मली, उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल कंडीशन में इसका वैल्यू होगा अबाउट 500 ml, इसका वैल्यू है अबाउट 500 ml। ओके, चलें, नॉर्मल इंस्पिरेशन में हम लोग 500 ml लेते हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन में भी हम लोग 500 ml ही छोड़ते हैं। ओके, नाउ अच्छा, अगर नॉर्मल के अलावा हम जो इंस्पायर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है? आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद लिया, उसके बाद और कितना ले रहे हैं? अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर, सारा डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड फोर्सिबली
आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 2.5 to 3 लीटर, 2.5 to 3 लीटर। ओके, फिर वहीं पे सर एक्सप्रेशन में भी ऐसा होता है कुछ, यस, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या चीज है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या चीज है? दैट मींस अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, वैल्यू हो जाएगा इसका अबाउट 1 लीटर टू 1.1 लीटर। फिर आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या चीज है? अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, अमाउंट प्रेजेंट इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, इसका वैल्यू होगा 1.1 टू 1.2 लीटर। ओके, एज पर एनसीईआरटी। ओके, सो टाइडल वॉल्यूम क्या चीज है भाई? जो नॉर्मल आप इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं उसको आप टाइडल वॉल्यूम बोलते हो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम लोग किसको बोल रहे हैं? यस, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड फोर्सिवली आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन 2.5 से 3 लीटर। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायर्ड, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, और जो बच गया उसको रेसिडुअल वॉल्यूम। ना इतना ही वैल्यू याद रखना है, बाकी डेफिनेशन जो है कैपेसिटीज का, ठीक है, हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि सारा वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। बस यही 4 वैल्यू आपको याद रखनी, बाकी हम लोग निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलिए, सो पहला वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो रहा है, बोलिए हाँ या ना। वैल्यू कितना होगा? 500 ml। चलिए देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, वैल्यू 500 ml, ठीक है। अगर पर मिनट के हिसाब से बात करें तो 1 मिनट में 12 से 16 होता है ब्रीदिंग रेट, तो 12 से 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 6000 से लेके 8000 ml पर मिनट। चले, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और कंप्लीमेंटल एयर, इसको क्या बोलते हैं? यस, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन आप कितना फोर्सिबली इंस्पायर कर पा रहे हो। यस, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर फोर्सिबल इंस्पिरेशन 2.5 से 3 लीटर। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या चीज है भैया? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, कितना? 1000 से 1100 ml। ओके, नाउ ये चार्ट जो है अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। देखिए इसका क्या फायदा होता है रेसिडुअल वॉल्यूम का? अगर रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं रहेगा तो जो आपका अल्वियोलाई है उसका शेप मेंटेन नहीं होगा, वो रप्चर कर जाएगा। दैट मींस टू मेंटेन द शेप ऑफ अल्वियोलाई रेसिडुअल वॉल्यूम का होना प्रेजेंट जरूरी होता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज की। कैपेसिटीज का मतलब क्या हो गया? औकात, ठीक है। तुम्हारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है? दैट मींस लेने का औकात कितना है। जब औकात होता है तो हम सब कुछ मिला देते हैं, जितना भी हमारा होता है सब कुछ मिला देते हैं। दैट मींस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। इसका मतलब क्या हो गया? दैट मींस अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन विथ अ फोर्स, ठीक है। आप नॉर्मल एक्सप्रेशन करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? टाइडल वॉल्यूम लिए, उसके बाद फोर्सफुल क्या किया आपने? इंस्पिरेशन, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन विद अ फोर्स, ठीक है। वैल्यू को ऐड कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा, याद करने का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का डेटा। चलिए नाउ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये क्या हो गया? यहां पे औकात बात कर रहा है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV कर देंगे हम। यस, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV कर देंगे। ये क्या चीज है भला? आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन लिया, कितना आप निकाल सकते हैं? पहले तो आप क्या निकालेंगे? जो आपने लिया है नॉर्मली, दैट इज टाइडल वॉल्यूम निकालेंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? टाइडल वॉल्यूम। और फोर्सिवली एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
नाउ फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम FRV, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम एक तरह कैपेसिटी ही हो गया, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ लंग नॉर्मली, कितना अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मली प्रेजेंट रहता है लंग में, ठीक है। एक तो रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है, आपको पता ही है, और नॉर्मल कंडीशन में ERV भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ERV भी प्रेजेंट रहता है। सो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया? वाइटल कैपेसिटी का मतलब हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर बाकी सब मिला दीजिए। यस, दैट मींस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया? अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन कैसे बनाओगे? अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। दैट मींस अगर आप देखो, ये आपका टाइडल वॉल्यूम, अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर देते हो, दैट मींस आप यहां पे आ गए, तो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, तो ये करोगे, ये करोगे, ये यहां तक आ जाएगा। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस IRV, इसको हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब अगर टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें, तो वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दोगे तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। दैट मींस अब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। दैट मींस यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजिंग MCQs बनाया जा सकता है अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा? यस, औकात एक्सपिरेशन का, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV ऐड कर दो। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम का डेफिनेशन आपको पता हो गया। वाइटल कैपेसिटी क्लियर, टोटल लंग कैपेसिटी। चलिए अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यस, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आप डिराइव कर लेना। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यस, बाहर निकालने की औकात, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, इसका वॉल्यूम आप डिराइव कर सकते हो, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, यस, वॉल्यूम ऑफ रिमेन आफ्टर लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। वाइटल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ओके, और ये देखो, आप फोर्सफुल एक्सप्रेशन करोगे, दैट मींस यहां पहुंच जाओगे, यहां से यहां तक। और एक और डेफिनेशन है इसका, क्या? और वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स एक्सप्रेशन, जब यहां से पहुंचोगे और फोर्सफुली ब्रीथ करोगे, यहां पे पहुंच जाओगे। दोनों का डेफिनेशन मतलब सेम है। टोटल लंग कैपेसिटी कितना? 5 to 6 लीटर होता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन, पूरे लंग में आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद कितना एयर है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये था पूरा आपका लंग कैपेसिटीज के बारे में। ओके, चले। अच्छा, रेस्पिरेटरी जो ट्री है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ऑलरेडी बता चुके आपको, कंडक्टिंग पार्ट, एक रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। कंडक्टिंग पार्ट में क्या होगा? नो गैसियस एक्सचेंज, नो गैसियस एक्सचेंज, कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट में कोई भी गैसियस एक्सचेंज आपका नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेड स्पेस वॉल्यूम, और इसका वैल्यू होगा 150 ml। नाउ गैसियस एक्सचेंज यहां पे हो रहा है। ओके, नाउ ये जो आप मेजर कर रहे हो डिफरेंट वॉल्यूम, किससे मेजर कर रहे हो? स्पायरोमीटर से। अच्छा, आप डिफरेंट फूक मार रहे हो, ठीक है, स्पायरोमीटर से मेजर कर रहे हो। कौन सा वॉल्यूम आप मेजर नहीं कर सकते? जो लंग से बाहर नहीं आता है उसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। यस, एक्सेप्ट रेसिडुअल वॉल्यूम आप मेजर नहीं कर सकते, और जहां जहां पे रेसिडुअल वॉल्यूम इन्वॉल्व है वो आप मेजर नहीं करते। पर रेसिडुअल वॉल्यूम को भी मेजर करने का बहुत सारा तरीका है, हीलियम मेथड है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 12 से 16 पर मिनट, ठीक है। एक ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 1 इंस्पिरेशन प्लस 1 एक्सपिरेशन इक्वल टू 1 ब्रीदिंग साइकिल, ठीक है। कितना हो रहा है? 12 से 16 नॉर्मली होता है। इज दैट क्लियर? चलो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। यस, पार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, सो कॉल्ड एज डेड स्पेस। वैल्यू कितना है?
150 ml। ओके, चलिए रेस्पिरेटरी साइकिल में क्या होगा, इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन कितना होता है, 12 से 16। मेजर कैसे करते हैं डिफरेंट वॉल्यूम्स, रेस्पायरोमीटर से। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या एमसीक्यू बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर व्हिच हेल्प्स इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। देखिए टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है आपको ऑलरेडी पता है, 6 लीटर। ये आप मैच हो गया, तो ए का कहां मैच कर रहा है, 4 में, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक है। वाइटल कैपेसिटी यस आपको ऑलरेडी याद है। अच्छा, अगर रेसिडुअल वॉल्यूम अगर आपको याद है, यस 1100 से कितना होता है, 1200 ml। सी नंबर, अच्छा बी तो दोनों में सेम दिया ना, तो सी से आप अलग कर सकते, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 1100 से 1200, सी का कितना होगा 1, सी का 1। सो सी विल बी मेरा करेक्ट आंसर। सारा आपको मैच करने का भी जरूरत नहीं, इस तरह से एमसीक्यू जो होता है टाइम टेकिंग, उसको आप और फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। मैच द कॉलम, टाइडल वॉल्यूम किससे मैच हो रहा है आपका, टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे 500 ml होना चाहिए, यस 500 ml है दिस वन। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 2.5 से 3 लीटर, ये रहा। दैट मीन्स ए किसके साथ मैच हो रहा है, 3 के साथ, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। नाउ बी किसके साथ मैच हो रहा है, 1 के साथ, 1, दैट मीन्स ये वाला नीट 2018 क्वेश्चन है। चलें, लंग्स आर फिल्ड अप एयर सैक्स, द एल्वियोलाई डू नॉट कोलैप्स। क्यों नहीं कोलैप्स करता है, ड्यू टू यस रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन।